बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है। नड्डा का सारा घमंड टूट गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी को आरएसएस की कितनी जरूरत है, ये तो दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में दिख ही गया। और लोकसभा चुनाव तो मैं भूल ही गई, जहां बिना आरएसएस के बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जो जेपी नड्डा बीजेपी को अकेले चुनाव जीतने में सक्षम मान रहे थे, आज वही जेपी नड्डा आरएसएस की शरण में है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। बता दें, बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, जहां संगठनात्मक कार्यों का विश्लेषण, विकास और प्रभाव और समाज में परिवर्तन पर चर्चा की गई। मोहन भागवत से मिले जेपी नड्डा। इसी बैठक के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। नड्डा और भागवत की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव होना है और उससे पहले इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों ने भाजपा संगठन चुनाव पर चर्चा की है। वहीं इस मुलाकात के बाद कुछ लोगों को जेपी नड्डा का वो बयान याद आ गया, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। आरएसएस को लेकर नड्डा ने दिया था बड़ा बयान। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मई 2024 में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। इसी कड़ी में आरएसएस की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और असक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं है, इस पर नड्डा ने कहा था, देखिए पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी है। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। ये जरूरत का सवाल नहीं है, ये एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। नड्डा के इस बयान को देखा गया कि नड्डा यहाँ घमंड में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन इसी बयान के बाद बीजेपी का लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था, ये हर किसी ने देखा। आरएसएस के कदम खींचने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। पीएम मोदी को सत्ता में बैठने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद कहा गया कि आरएसएस के बिना बीजेपी का बुरा हाल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी आरएसएस ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई, जहां दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने साथ दिया और बीजेपी को जीत मिली, जिससे ये प्रूफ हो गया कि आरएसएस के बिना बीजेपी की नैया पार नहीं हो सकती है। और इतना सब होने के बाद जब जेपी नड्डा ने अब मोहन भागवत से मुलाकात की है, वो कहने वाले नड्डा जो कह रहे थे कि भैया बीजेपी सक्षम है, अब वो आरएसएस के शरण में है। जो कह रहे थे कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी सक्षम है, अब वो नड्डा आरएसएस की शरण में जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आरएसएस ने नड्डा का घमंड तोड़ दिया है और आखिर नड्डा को झुकना ही पड़ा है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंस आरएसएस की दिख रही है हर एक फैसले के लिए। वही आपको ये भी बता दें कि खबरें हैं कि मोदी 30 मार्च को नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। खास बात यह है कि मोदी पहले ऐसे पीएम होंगे जो आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। उस दिन पीएम मोदी कई और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे अहम कार्यक्रम मोहन भागवत से मुलाकात का रहने वाला है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है। उसको लेकर बात नहीं बनी है। आरएसएस जिस नाम को भेजता है उसको बीजेपी रिजेक्ट कर देती है, जिसको बीजेपी भेजती है उसको आरएसएस पसंद नहीं करता है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी भी बात नहीं बनी है। हो सकता है इस मुलाकात के बाद कोई हल निकले। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।